मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं विपिन दीक्षित आपका होस्ट और आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लोर विपिन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे कश्मीर में जो अभी हादसा हुआ पहलगाम में, जितने लोगों ने जान गंवाई, हमारे अपनों के सामने उनकी हत्या कर दी गई और उनको धर्म के नाम पे मारा गया। तो ये मुझे लगता है कि आपस में लड़ाने की साजिश हो सकती है, बट ऐसे इंसिडेंट आगे भी होंगे और मुझे लगता है कि हम ऐसी घटनाओं से हमें विचलित नहीं होना है और साथ में हमें एक साथ खड़े होकर इन चीज़ों का मुकाबला करना है। चाहे कोई भी किसी भी तरह की बात फैलाए, हमें अपने दिमाग से सोचना है कि ऐसी घटनाएं जानबूझ के कराई जाती हैं ताकि हम एक दूसरे पर विश्वास ना करें, एक दूसरे को शक की निगाह से देखें। और अभी तक जितना टाइम से हम साथ में रहते आ रहे हैं, वो शायद वो चाहते हैं कि इसको वो किसी भी तरीके से तोड़ना चाहते हैं। और आप तो ये जानते ही हैं कि हमारे आसपास के पड़ोसी देश काफ़ी परेशान है कि हम इंडिया में, हमारे भारत में एक साथ कैसे रह पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एक दूसरे से नफ़रत करके हम उस चीज़ को उन्हीं के प्लान को हम सक्सेस करने वाले हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कोशिश करेंगे कि हम सरकार की आंखें और सरकार की कान बने, सरकार की तरफ से हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे एरिया में कोई ऐसी घटनाएं या ऐसा संदिग्ध इंसान ना घूम रहा हो जो इस चीज़ को करने के लिए तैयार बैठा हो। कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसमें आप सोचते हैं कि मेरा क्या लेना देना, तो मैं मानता हूं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बनती है जितनी कि गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट हर जगह नहीं हो सकती। हमारे एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आसपास की चीज़ों पर नज़र रखें और कोई भी चीज़ होती है तो आगे सूचित करें, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती हैं, फिर भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो हमारे घर से रिलेटेड नहीं होती हैं। दूसरे घर में हो रहा है, हमें क्या, बट कहीं ना कहीं वो आग आपके घर तक भी पहुंच सकती है। तो वही एक इंसिडेंट था जो मुझे लगता था कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और जिन लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवाई है, मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। दुख तो होता ही है यार कि हम एक भारत देश में रह रहे हैं जहाँ पर सब कुछ होते हुए भी अशांति फैलाई जा रही है। पर कोशिश करेंगे हम कि आगे से जल्दी मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, अभी तक जिन्होंने इतने देश को संगठित करने की कोशिश करी है, मजबूत करने की कोशिश करी है, आगे भी करते रहेंगे और हम लोगों का साथ उनको मिलता रहे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आज फिर से मैं एक वीडियो लेके आपके साथ आया हूँ। मेरी पुरानी गाड़ी तो आप सब जानते ही हैं, C3 एयरक्रॉस। इसी के बारे में मैं कुछ आपसे बात करने वाला हूँ। जिन लोगों के लिए पहली बार वीडियो है तो उनको लिए मेरा वेलकम, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग मेरे वीडियो देखते रहते हैं उनके लिए भी छोटी सी नई जानकारी है। छोटा सा मैंने मॉडिफिकेशंस कराए हैं अपनी गाड़ी में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट मेरा भी मानना है कि कोई भी गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट ही सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि दूसरों को देख के या दूसरों की मार्केटिंग करके इस चीज़ को आप पुश करें अपने आप को कि मेरे को कौन सी गाड़ी लेनी है। आपकी रिक्वायरमेंट और आपके बजट और आपके पार्किंग की जगह भाई सबसे इम्पोर्टेंट है। आजकल जहाँ भी आप जाना चाहें मेट्रो सिटीज़ में, इन सब चीज़ों को देखकर ही आप गाड़ी लेने के विचार करिएगा, और कौन सी गाड़ी लेनी है वो आप डिसाइड, कोई और ना थोपे डिसीजन, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैंने गाड़ी ली है, उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, इस गाड़ी के बारे में क्यों लिए और इस कंपनी के बारे में बनाई है। पर छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं फिर से देना चाहूँगा कि ये कंपनी 1919 में, मतलब कि 105 साल पुरानी कंपनी है। 101 कंट्रीज़ से ज़्यादा में इनका बिज़नेस है, मतलब ये मैन्युफैक्चरर है। और ये 50 मिलियन, मतलब कि अभी जब से इन्होंने इस कंपनी स्टार्ट करी है 5 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ बना के बेच चुके हैं। इंडिया में इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तिरुवल्लुवर तमिलनाडु में, और इसका R&D रिसर्च सेंटर भी इनका है उड़ीसा के पास में, केरल के पास में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 2600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इनका इंडिया में, और उससे ज़्यादा कहीं में, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। तो उसके बाद भी ये क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहे, उसके पीछे एक छोटी सी मुझे लगता है स्ट्रैटेजी है कि ये लोग इंडिया की सॉइल को यूज़ कर रहे हैं, इंडिया की हमारे भारत की मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर प्लांट लगा के ये बाहर की यूरोप में गाड़ियाँ भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनका यहाँ पर प्लांट लगाने का मुझे लगता है मेन एम जो है इनका, यूरोप में गाड़ियाँ भेजना और यहाँ पर सस्ते में बनाना। मतलब हमारे इंडिया में रिसोर्सेज बहुत सस्ते हैं, लेबर सस्ती है, पानी सस्ता है, लाइट सस्ती है कंपैरिजन टू यूरोप। तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी एक बड़ा फैक्टर है। और कंपनी पैसे तो लगा रही है, बट जहाँ तक मुझे आइडिया है कि ये 2021 से 22 से जब से
इस इंडिया में आए हैं तब से इन्होंने 5 से 6 वेरिएंट निकाल दिए गाड़ी के। अलग अलग C5 निकाला है, C3 निकाला, C3 निकाला इलेक्ट्रिक व्हीकल इसका। उसके बाद हमारा C क्रॉस निकाला। उसके बावजूद भी इनकी गाड़ी बिक क्यों नहीं रही है? गाड़ी ना बिकने का रीज़न मुझे लगता है कि ये मार्केटिंग पे बिल्कुल भी पैसा लगाना नहीं चाहते। इन्होंने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है साउथ में किया है इंडिया में, जिससे कि साउथ के पोर्ट से ये गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में इन्होंने दिखाने के लिए हर सिटी में 1-2 डीलरशिप लगा दिए हैं। हर 2 हमारे जैसे दिल्ली NCR में एक ही सर्विस सेंटर है। तो ये इस चीज़ों पे पैसा ना लगा के इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और कोशिश करी है कि जहाँ भी इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके आसपास के एरिया को इन्होंने पुश किया है। बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनका कोई मुझे लगता नहीं है कि एम है गाड़ी बेचने का, बनाने का तो ऑलरेडी चल रहा है और मुझे लगता है और प्लांट नहीं लगाना चाहते वो। जो प्लांट लगाया है वो काफ़ी सफिशिएंट है इनको एक्सपोर्ट करने के लिए गाड़ियाँ। तो हो सकता है इनका प्रॉफिट हो रहा हो, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर 4 या 5 साल किसी देश में रहती है और अपना प्लांट भी उनका वहाँ पर है, उसके बाद भी उनकी महीने में गाड़ी 100-50-100-200 रुपये गाड़ियाँ भी बिक पा रही हैं, तो उसके बाद भी कंपनी को कोई टेंशन नहीं है। हर 1 साल में एक नया वेरिएंट निकाल रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने डार्क एडिशन निकाला है इसका, तीनों वेरिएंट्स में। और उसके बाद भी इनका नया कुछ प्लान है जो मेरे को लगता है एक बहुत सीक्रेट प्लान है, अभी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। और ये हो सकता है दिसंबर से पहले इसी साल में एक नया वेरिएंट भी स्टार्ट आ जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी कोई भी गाड़ी निकालता है, और कोई इतना मुझे लगता नहीं है कि इतना गाड़ियाँ बिकने की बिक भी नहीं रही हैं। उसके बाद भी ये कंटिन्यूसली फ़्लो में गाड़ियाँ बना रहे हैं, निकाल रहे हैं और नए नए डिज़ाइंस निकाल रहे हैं। तो सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा डाउट देती हैं कि कंपनी एक्चुअली चाहती क्या है। बहुत से लोगों को होता है कि कंपनी भाग जाएगी, वो सब चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ सस्ते में बना के एक्सपोर्ट कर रही है। और गाड़ी की क्वालिटी की बात करूँ, गाड़ी में फ़ीचर जितने मिसिंग थे वो सारे आ चुके हैं रिसेंटली। डार्क एडिशन में आप देखेंगे तो मोस्टली सारे फीचर्स हैं। एक आप बोलेंगे क्रूज़ कंट्रोल और सनरूफ वगैरह छोड़ के वो भी इस साल के एंड तक 90% आ जाना चाहिए। बाकी फ़ीचर्स अगर कम थे वो आ चुके हैं, कुछ मैक्सिमम आ चुके हैं। और बात करें प्राइस की, तो जो सेल्टोस और ग्रैंड विटारा जो सेकंड बेस मॉडल आपको देते हैं, उसमें भी इसका जो व्हील बेस है 2671, वो इस सेगमेंट की गाड़ियों में जो 4 मीटर से बड़ी गाड़ियां हैं, 4 मीटर 4.32 मीटर की गाड़ी है ये, उस लेंथ की गाड़ियों में सबसे बड़ा व्हील बेस है। इसको कंफर्ट काफ़ी देता है। और अगर आपको पता नहीं तो फिर भी बता देता हूँ, सिट्रोन रोल्स रॉय जो है, जो जिनको पता नहीं, रोल्स रॉय एक प्रीमियम ब्रांड है कार बनाने कंपनी में, उनके सस्पेंशन यही प्रोवाइड करते हैं। और मैं अगर आपको सरप्राइज़ ना हो तो मैं बता देता हूँ कि सिट्रोन ही था जिसने फ्रंट व्हील ड्राइव को इन्वेंट किया और सबको पेटेंट किया बिना ही सबको वो टेक्नोलॉजी दी। और अगर मैं बात ना करूँ, आपको समझाऊँ कि जो सस्पेंशंस होते हैं, चारों व्हील्स के सस्पेंशन अलग अलग आपके बैलेंस करें, वो टेक्नोलॉजी भी यही लेके आए सिट्रोन। हाइड्रो न्यूमेटिक जो टेक्नोलॉजी होती है, इसको आप कह सकते हैं कि चारों टायर आपके अलग अलग बैलेंस में चलेंगे तो वो सस्पेंशन आपको गाड़ी को लेवल में रखते हैं। और अगर मैं बात करूं एक और चीज़ की, वो है इनका डिस्क ब्रेक। फर्स्ट जो गाड़ी बनाई इन्होंने, मॉडर्न डिस्क ब्रेक जो आते हैं हमारे, वो सिट्रोन ने ही दी है टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ें अगर आपको सुनने में थोड़ा नॉर्मल नहीं लग रहा कि सिट्रोन इतने इन्वेंट कर चुकी है चीज़ें जो अब नॉर्मल हो गया हर गाड़ी के लिए, बहुत मैंडेटरी चीज़ हो गई, उसके बाद भी सिट्रोन बाकियों से पीछे क्यों है? बाकी है जैसे हम कहें मारुति तो कह रहे चलो हमारे इंडिया के बाहर है ही नहीं, बाकी टोयोटा हुआ, किया हुआ, हुंडई हुआ, इनकी जो रीच है ना इस सिट्रोन के मुकाबले बहुत कम है, बहुत कम देशों में। 101 देशों में केवल सिट्रोन अपने 1919 से अभी तक 5 करोड़ गाड़ियाँ से ज़्यादा बेच चुकी है। इनके जो वेरिएंट्स हैं 300 प्लस के निकाल चुके हैं। इंडिया में इन्होंने 5 वेरिएंट निकाल दिए अभी तक सिंस लॉन्च, मतलब 4 से 5 साल में। तो जो इनकी मुझे लगता है एक स्ट्रैटेजी है, जो मैनेजमेंट है, या तो बहुत ओवर स्मार्ट है या बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इन दोनों के अलावा मुझे और कोई रीज़न लगता नहीं है। कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, कंपनी के पास R&D सेंटर है, कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी के पास एक लॉन्ग हिस्ट्री है जो शायद दूसरी कंपनियां इन्वेंट भी स्टार्ट भी नहीं हुई थी उस टाइम पे ये कंपनियां बना के बेच रहे थे गाड़ियाँ। तो इन सब चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि आप एक बार ज़रूर इस गाड़ी को देखिए। कंपनी ज़रूर ये अंडर रेटेड मान सकते हो आप,
क्योंकि लोगों के पास मार्केटिंग नहीं है, लोगों के पास नॉलेज नहीं पहुंची है। इन लोगों की मार्केटिंग बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाने हैं। बाकी ब्रांड इतना अच्छा है, कंपनी इतनी अच्छी है, इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप एक बार गाड़ी चला लेंगे तो कंफर्ट के मामले में मुझे लगता नहीं है। ये 17 इंच के टायर आपको एलॉयज़ के साथ दूसरा कोई ब्रांड नहीं देता है। ये 18,000 का एक अलॉय है अगर आप बात करें इसकी। और ये टॉप मेरा मॉडल है मैनुअल का। टॉप मॉडल 14,60,000 का एक्स शोरूम, 14,60,000 आई थिंक एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली की, और मे बी ऑन रोड है, आई एम नॉट श्योर। बट मुझे 14,60 का मैंने लिया था 2023 का। तो मुझे लगता है 15 लाख के नीचे नीचे आपको टॉप मॉडल मैनुअल मिल जाएगा। ऑटोमेटिक में 1 लाख ऊपर मान के चलिए अब। उसी में अगर आप जाते हैं किसी और गाड़ी में, सेल्टॉस में, ग्रैंड विटारा में, तो वो गाड़ियाँ आपको सेकंड बेस देती हैं। उसमें भी कुछ फीचर कट करेंगी क्योंकि वो प्राइस टॉप मॉडल के लिए बचा के रखना चाहती हैं, फीचर बचा के रखना चाहती हैं। तो वो चीज़ें आपको मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। इस गाड़ी को एक बार कंसिडर करिए, इस गाड़ी की एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिए। और जो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ मैंने मॉडिफिकेशंस कराई हैं इसमें, तो लेट्स सी एंड आई शो यू। तो चलिए गाड़ी का एक बार फिर मैं आपको लुक दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस करी हैं, कुछ इसको और इम्प्रूव किया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कुछ क्रोम का काम करवाया है, जो एक शोरूम से ही करवाया है मैंने। तो आप देख सकते हैं कि ये शोरूम से कराया हुआ काम कुछ, ये फ्रंट ग्रिल वगैरह मैंने यहीं से लगवाई है। तो आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है, क्योंकि हमें कुछ मैंने जो करवाया है, और कुछ स्टिकर्स भी मैंने खुद अप्लाई करवाए हैं, यू कैन सी है, एंड यू कैन सी सम stickers. This is all I've done. ओवरऑल मैंने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कराए, बट आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने चीज़ कराई है वो आपको एक बार दिखा रहा हूँ। So this is the side profile. Now let's go to back side, and you can see here this is look like normal, but this is my channel. So अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिएगा। So this is something I have done. एडवेंचर का स्टिकर, my Explorer logo, and this is my channel, so you can subscribe it if not done yet. Or this is a car which I am talking about. सो दिस इज़ ऑल अबाउट। आप बताइएगा कैसी लग रही है गाड़ी, और इसकी जो भी आपको लिंक चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपके। बट आप जो भी डिसीज़न लें, एक बार मेरे को लगता है कि इस गाड़ी के टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिएगा, इस गाड़ी के बारे में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गाड़ी बॉर्न तो है फ्रांस की, बट एक्चुअली में ये है मेड इन इंडिया, और मेड इन इंडिया को हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। सो यू कैन सी हियर, this is the channel Tech Explorer Vipin, and you can see here born in India. So this is all about this car. साथ ही लगवाए हैं हमने यहाँ पर Citroen के फुट रेस्ट, जो आपके एंट्री करते हैं वहाँ पर। इसमें भी 2 वैरायटी आती है, मैंने लगवाए नॉर्मल वाले। इसमें एक आते हैं सेल वाले, जिसमें कि आपका सेल डलता है और जो कि नाइट में ग्लो करते हैं, बट हमने लगवाए हैं नॉर्मल स्टील्स के नॉर्मल। सो और इसमें है Citroen की बैजिंग। ये आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे अपने नियरेस्ट शोरूम से। तो ये चारों में रखे हैं। इसके अलावा हमने करा रखा है ये डोर हैंडल क्रोम के, ये भी हमने अपने शोरूम से ही करवाए हैं।
सो दिस इज़ अ फीचर और दिस इज़ सम एसेसरीज़ आई इंस्टॉल्ड। तो गाइज़ हमने अपना सेट कर लिया DJI को यहाँ पर, और ये हमारा रिमोट है जिससे हम देख पा रहे हैं कि कैसा रिकॉर्ड हो रही है। अभी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट बनाते हुए यहाँ से हम घर तक वीडियो बनाएंगे और एक छोटा सा माइलेज वीडियो भी बना लेंगे, क्योंकि जैसे गाड़ी चलती है कैसा क्या है। ये जो स्क्रीन आप फ्लिकरिंग देख रहे हैं, एक्चुअली में ये फ्लिक नहीं हो रही है, ये इस कैमरे का ही कमाल है कि ये गाड़ी का हाई रेजोल्यूशन में कैप्चर कर रहा है, तो स्क्रीन इतनी हाई रेजोल्यूशन की नहीं है, दैट्स वाई शोइंग दिस फ्लिकरिंग। तो इसको आप गलत मत समझिएगा कि ये फ्लिकरिंग क्यों है, गलत, गाड़ी बिल्कुल सही है, बट ये फ्लिकरिंग इसलिए क्योंकि 4K वीडियो बन रही है और ये स्क्रीन 4K नहीं है। तो चलते हैं फटाफट से, AC करते हैं ऑन और चलाते हैं गाड़ी को। लेट्स सी कि कितनी देर में गाड़ी पहुंचती है। एक आइडिया लेके चलते हैं कि गाड़ी को हम नॉर्मल स्पीड में ही चलाएंगे और देखते हैं कि गाड़ी क्या एवरेज देती है। मैं अपने माइलोमीटर को एक बार फिर से ज़ीरो कर लेता हूं, क्योंकि B माइलोमीटर अभी हमारा है, इसको हम करते हैं ज़ीरो। तो यहाँ से हम ज़ीरो करते हैं और लेट्स सी कि घर तक क्या एवरेज देती है। गाड़ी के बारे में मैं यार बहुत बोल चुका हूँ, क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है। जो डाउट होता है इसकी कंपनी के इंटेंशंस पे होता है, और वो इंटेंशंस मैं आपको बता चुका हूँ क्या रीज़न है, कि कंपनी को ऑलरेडी प्रॉफिट में ही है, कंपनी कहीं लॉस में नहीं है और कंपनी कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी इतना प्रॉफिट कमा रही है कि हम सोच भी नहीं सकते। बट ये है कि इनका ब्रांड बहुत अच्छा है, इनकी गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं और यूरोप वाले मज़े ले रहे हैं इंडिया में बनी गाड़ियों के, और हमारे इंडिया वाले इसलिए भाग पीछे हट रहे हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा इस ब्रांड के ऊपर। तो सब चीज़ें मैटर करती हैं भाई, कि आप गाड़ी कैसी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कम बजट में जितने फ़ीचर चाहिए ना आपको गाड़ी में, वो सारे फीचर इस गाड़ी में हैं। ओनली थिंग इज़ देयर कि वो मार्केटिंग नहीं कर रहे, ज़्यादा पुश नहीं कर रहे इसको, सेल को। तो वो उनका एक मुझे लगता है कि ड्रॉबैक है, हमारे लिए भी है, क्योंकि हमें ऐसा ब्रांड, ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी सर्च नहीं करेंगे गाड़ी के बारे में तो शायद बहुत से लोग गाड़ियाँ लेते भी इसलिए नहीं हैं, क्योंकि उनको बजट भी होता है, उनके पास ऑप्शन भी होता है, फिर भी गाड़ी के पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनके पास इंडिया की जो मेंटलिटी है कि रिसर्च किए बिना मार्केटिंग के पीछे भागते हैं लोग बाग। वो चीज़ मुझे लगता है कि ड्रॉबैक है। बाकी बीच बीच में मैं इसको बंद करके आपको दिखाता रहूँगा वीडियो क्या चल रहा नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं अभी बना नहीं सकता वीडियो को, क्योंकि काफ़ी हीटअप करता है DJI, और साथ में अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 9:30 हो चुकी है, तो अगर पहुँचना से टाइम भी लग जाएगा। तो बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे कि क्या एवरेज मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं। तो गाइज़ आप चेक कर सकते हैं इसकी जो, ये संडे को तो सुपर बाइक वाले ना अभी जो इसकी केबिन साउंड है आप सुन सकते हैं, कितना आ रही है नहीं आ रही है। ये लोग बिना सेफ्टी गियर की गाड़ी चला रहे हैं। आई डोंट नो हेलमेट भी क्यों पहन रखा है, उतार दें हेलमेट भी। ट्रैफिक पुलिस वाले इनको क्या करते हैं कुछ नहीं पता इनका। कुछ तो बड़े आराम से गाड़ी चलाते हैं, बट कुछ लोगों को बस दिखाना है कि सुपर बाइक है हमारे पास। बात के लिए ही मैं बताता हूँ कि सिट्रोन इंडिया में एक ऐसा ब्रांड है जो क्वालिटी आपको पूरी देगा, राइड कंफर्ट वगैरह सब है इसके अंदर। कंपैरिजन करके देखिएगा, आप गाड़ी चला के देखिएगा। फीचर्स अब उतने कंपैरिजन नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा है। कुछ फीचर्स हैं जो ये अभी तक नहीं दे रहे हैं, क्रूज़ कंट्रोल हुआ, सनरूफ हुआ, बट आई बिलीव इस साल के एंड तक वो भी आ जाएगा। तो शायद ही कोई वजह रहेगी इस गाड़ी को मना करने की, एक्सेप्ट वर्कशॉप एक ही है बहुत ही बड़े एरिया में, पर ये डोर स्टेप सर्विस दे रहे हैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। बजट इतना कम है, टॉप ब्रांड, इन्होंने सेफ्टी फीचर्स तीनों ही
वेरिएंट में देते हैं, बेस वेरिएंट में भी लेके इनका मिड वेरिएंट जो प्लस है उसमें भी, और टॉप मॉडल मैक्स में। इन तीनों में सेफ्टी जो फीचर्स हैं वो सारे एक जैसे हैं, उसमें कोई कटौती नहीं करी है इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कंपनी जब देती है कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें आपको खुद जज करनी होती हैं कि केवल शो ऑफ में जाना है या एक प्रैक्टिकल चीज़ लेनी है जो आपके काम आएगा, प्राइस में, फीचर में, माइलेज में, लुक में। बाकी मैं अपने इस वीडियो के थ्रू हायर मैनेजमेंट को एक मैसेज देना चाहूँगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए, चाहे आप पे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट है आपके पास, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी हिस्ट्री है, बट कहीं ना कहीं आपको भी ये सोचना है, आपको भी थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना है। मार्केट की स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है। हार्डली मैं देख पाता हूँ कि इनका कोई एक ऐड आ रहा है, ऐसा लगता है कि BMW और मर्सिडीज जैसे ऐड नहीं देते ना कहीं भी, वैसे ही लगता है Citroen भी हार्डली कहीं ऐड देता है। जिसको आके लेना है ले लो, पर इनको ही पता होना चाहिए BMW और मर्सिडीज़ के नाम है मार्केट में, लोग उनको जानते तो हैं। आपके Citroen को हार्डली बहुत कम लोग जानते हैं। एसेसरीज ना के बराबर मिलती हैं आफ्टर मार्केट, और सबसे बड़ी बात सर्विस ही नहीं है आसपास कहीं दूर दूर तक, लोगों को ट्रस्ट कैसे आएगा। प्राइस आप कितना ही कम कर लीजिए, फीचर आप कितने भी दे दीजिए, लुक कितने भी अच्छा कर लीजिए, कुछ लोग जो जानते हैं वो शायद गाड़ी ले भी लें मेरी तरह और इन्जॉय भी करेंगे, बट बाकी लोगों का क्या होगा जिनको आप गाड़ी बता ही नहीं पा रहे हैं, दिखा ही नहीं पा रहे हैं। ऑटो एक्सप्रो में आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। आई एम नॉट श्योर क्या मैनेजमेंट पैसे बचा रही है, क्या है क्या नहीं, समझ में नहीं आता। एक एक्सपोर्ट के नाम पे बस आप बैठे रहेंगे तो उससे कहाँ तक चलेगा। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके आप इंडिया के लोगों को आप बोल सकते हैं बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इंडिया में गाड़ियाँ सस्ती बना के यूरोप में भेज रहे हैं, जहाँ पर आपको डबल दुगनी कीमत में गाड़ी बनानी पड़ती है, वो आपको यहाँ पर सस्ते में मिल रही है, और वो आप जो सारे यूरोप में सप्लाई कर रहे हैं सारे देशों में। इंडिया को भी उस चीज़ का अधिकार है कि आप यहाँ एक अच्छी गाड़ी बना रहे हैं तो उनको भी उसको यूज़ करने का अधिकार है, और आप उसको दूर नहीं कर सकते हैं। आपको वो चीज़ें इंडियन पब्लिक को बतानी पड़ेगी और उनको भी वो मार्केटिंग देनी पड़ेगी जो आप यूरोप कंट्रीज़ को बताने की ज़रूरत आपको पड़ती नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर तो फेमस हो। तो चलिए फिर करते हैं बात आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं जितनी खुशबू मुझे अपना साला यादों की धारी आँखों की धारी दिल पीला मेरे साथ वतन का तू जाना ना पिया।